और इधर मध्य प्रदेश के गुना के मिशनरी स्कूल में बच्चे को भारत माता की जय बोलने पर सजा देने का मामला सामने आया है। बच्चे को घंटे जमीन पर बैठाया गया। शिक्षक ने उसे जयकारा स्कूल में नहीं घर में लगाने की चेतावनी दी। जानकारी लगते ही हिंदू संगठनों के नेता स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उन्होंने स्कूल गेट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मामले में 2 टीचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चलो करो ना, खेल मैदान ओपन होगा, हम देखेंगे। कल हम शाखा लगाएंगे, कल हम सवेरे 7 बजे शाखा लगाएंगे। खेल मैदान शाखा लगेगी कल से। खेल मैदान हमें ओपन चाहिए, जनता का है, शासकीय है। कोई गरीब ने अगर अतिक्रमण कर लिया है तो तत्काल जाकर हम अतिक्रमण हटाते हैं। और ऐसा कौन सा प्रेशर है जो कोई प्रेशर नहीं है। और नहीं इनके तो राइस स्कूलों के प्रिंसिपल पे एफआईआर क्यों नहीं हो रही? मुखिया कौन है? संस्था का मुखिया कौन है? उसका मुखिया मुखिया पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करिए और मुखिया को नहीं चाहिए, जानी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? तो जानकारी के मुताबिक मामला गुना जिले के क्राइस्ट स्कूल का है। पीड़ित छात्र ने बताया कि मैंने राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय का नारा लगाया था। एक शिक्षक ने मेरी कॉलर पकड़ ली और मुझे लाइन से बाहर खींचकर ले गई। कहा कि प्रधानाचार्य के पास जाऊं और इसके बाद टीचर ने मुझे कहा कि ये जयकारे घर पर लगाना, स्कूल में नहीं। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमीन बेग फोन लाइन पर जुड़ गए। अमीन, मिशनरी स्कूल में भारत माता की जय बोलने पर बच्चे को पनिशमेंट दी गई, विस्तार से बताएं पूरा मामला क्या है? देखिए, मिशनरी स्कूल में जो है राष्ट्रगान गाया गया। उसके बाद भारत माता की जय जब एक छात्र ने बोली तो उसके बाद स्कूल के ही एक प्रिंसिपल ने, टीचर ने जो है उसको बाहर कर दिया और जो है उसके लिए उसको मना करा कि आपको राष्ट्रगान नहीं गाना, वो भारत माता की जय नहीं बोलना। जिसके बाद वो बच्चा जब अपने घर पहुंचा, उसने अपने परिवार के बारे को जो है जानकारी दी, तब ये मामला जो है वो सुर्खियों में आया। और उसके बाद जो है लगातार स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। खासतौर पर कल बीजेपी के जो विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने भी स्कूल के खिलाफ जो है कहा है कि स्कूल प्रबंधन को जो है वो तत्काल माफी मांगनी चाहिए और स्कूल में भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगी। अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर स्कूल जो है वो नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर ये मामला लगातार स्कूल पकड़ता चला जा रहा है। वो भी तब जब लगातार हम देख रहे हैं कि भारत माता की जय जो है वो एक तरीके से स्कूलों में अनिवार्य ही है। और लगातार हम देखते हैं कि वो चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो, स्कूल हो या दूसरे इवेंट हो, उसमें देखने को मिलती है। ऐसे में अगर स्कूल प्रबंधन अगर इस तरह की चीजें करता है तो फिर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। बहर सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि मामले को देखा जा रहा है, कहाँ कैसे क्या हुआ है। और बीजेपी के जो विधायक है वो भी लगातार लामबंद है। अमीन, स्कूल प्रिंसिपल ने क्या वो टीचर पर कोई एक्शन नहीं लिया? देखिए, क्योंकि लगातार दो तरफा दबाव बन रहा है और मुझे लगता है कि जल्द ही कोई एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी के जो विधायक है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कहा है कि सोमवार तक अगर पूरे मामले के ऊपर स्कूल प्रबंधन जो है वो माफी नहीं मांगता है और अपने स्कूल भारत माता की जय नहीं लगवाता है तो फिर कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो है कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जल्द ही स्कूल प्रबंधन जो है टीचर के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा और जो कुछ वहाँ पर हुआ है उसको लेकर भी सफाई देगा। अमीन, स्टूडेंट के पेरेंट्स का क्या कहना है इस पर? देखिए, उनका तो यही कहना है कि एक्चुअली जब भी भारत माता की जय बोली जाती है तो ये कहीं ना कहीं भारत को अपने आप में गर्व की बात होती है। और अगर स्कूलों में, खासतौर पर मिशनरी स्कूलों में अगर इस तरह की चीजें होंगी तो फिर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के आरोप जो है वो मिशनरी स्कूलों में लगते रहे कि वो कहीं ना कहीं जो है
जो लाइन्स, जो प्रोटोकॉल जो स्कूल के होते हैं, जो बोर्ड के होते हैं, उसके हिसाब से नहीं चलते हैं। तो अब ये ताज़ा मामला जब यहाँ का सामने आया है तो मुझे लगता है कि जरूर कोई एक्शन लिया जाए। अमीन, मामले के बाद हिंदू संगठनों के नेता ने भी स्कूल पहुंचकर हंगामा किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो यह हंगामा देखने के बाद, और हम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर नेता जो हैं हंगामा कर रहे हैं, तो ये हंगामा करने के बाद क्या कोई कार्रवाई की गई इस पर, स्कूल के टीचर पर? देखिए, अभी चौतरफा तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, न सिर्फ परिवार बल्कि हमने देखा है कि जो हिंदू संगठन है वो भी लगातार स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो है हनुमान चालीसा का वहाँ पर पाठ किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जल्द ही कोई एक्शन स्कूल के खिलाफ भी लिया जाएगा और टीचर के खिलाफ भी लिया जाएगा। जी अमीन, बताया जा रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि स्कूल पर सेवा करके 90 लाख का बकाया बाकी है। तो स्कूल चलाने की परमिशन नहीं ली थी, तो बिना परमिशन के स्कूल बनाया गया है ये, तो इस पर क्या जानकारी? देखिए, ये सब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जब से ये मामला सामने आया है। मुझे लगता है कि जल्द ही बोर्ड जो है, जो इसको मान्यता देता है स्कूलों को, वो कोई एक्शन इस पूरे मामले को पर लेकर के। सबसे बड़ी अहम बात यही है कि भारत माता की जय बोलने पर अगर किसी छात्र को स्कूल से बाहर किया जाता है तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा होता है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि ये पूरा मामला। चलिए अमीन, आप रुकिए, हम आपसे अब वापस से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा फोन लाइन पर जुड़ गई है। मैम, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। नमस्कार जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। नमस्कार जी, मिशनरी स्कूल में भारत माता की जयकारे बोलने पर एक बच्चे को पनिशमेंट दी गई, एक टीचर ने पनिशमेंट दी है, आपके संज्ञान में है ये मामला? हाँ, निश्चित तौर पर ये जो टीचर है, इनकी जिस प्रकार की मानसिकता है, जो भारत माता को नहीं मान रहे हैं और ये शिक्षक बन के बैठे हैं, इनके ऊपर जो है जांच बिठाई जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस विषय को बहुत गंभीरता से सबने लिया है। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चा है, वो भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? और जिस प्रकार के एजेंडे को बढ़ाने का काम कुछ लोग व्यक्तिगत स्तर पर कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर पर कर रहे हैं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जल्दी इन पर कार्रवाई भी होगी और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। मैम, जैसा कि देख रहे थे, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि हिंदू संगठन के नेता भी वहां पहुंचे और हंगामा किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो ये हंगामा देखने के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर? देखिए, ये किसी संगठन का विषय नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का विषय है, ये हमारी भूमि का विषय है, ये हमारे देश का विषय है। और जो लोग इस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, जिस प्रकार की इनकी मानसिकता है, और ये भारत माता की जय बोलने पर बच्चों को जो प्रताड़ित कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये मिशनरी एजेंडे के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पर मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, और चाहे ये शिक्षक हो या और भी अन्य लोग हों जो मिशनरी एजेंडे को आगे बढ़ाना का काम कर रहे हैं, उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेहा जी, अभी तक टीचर पे कोई कार्रवाई की गई क्या? मेरे संज्ञान में नहीं है, पर इतना जरूर बता सकती हूँ कि ये पूरा मामला जो है ये संज्ञान में आ चुका है, और कार्रवाई क्या हुई है ये मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के गुना के मिशनरी स्कूल में बच्चों को भारत माता की जय बोलने पर सजा देने का मामला सामने आया है, और वहीं बच्चों को घंटों जमीन पर बिठाया गया। शिक्षक ने उसे जयकारा स्कूल में नहीं बल्कि घर में लगाने की चेतावनी दी। जानकारी लगते ही हिंदू संगठन के नेता स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उन्होंने स्कूल गेट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मामले में 2 टीचर्स के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि गुना जिले के क्राइस्ट स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पीड़ित छात्र ने बताया कि मैंने राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय का नारा लगाया था। एक शिक्षक ने मेरी कॉलर पकड़ी और मुझे लाइन से बाहर खींच लिया, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं प्रधानाचार्य के पास जाऊं। इसके बाद मेरी क्लास टीचर ने मुझे कहा कि ये जयकारे घर पर लगाना, स्कूल में नहीं। उन्होंने 4-5 पीरियड तक मुझे जमीन पर बिठाए रखा, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। का कहना है कि मेरा बेटा क्राइस्ट स्कूल में क्लास 7th में पढ़ता है, और वहीं बुधवार को स्कूल में प्रार्थना के बाद
उसने भारत माता की जय बोला था और इसी बात पर मौजूद टीचर भड़क गए। बच्चे को 4 पीरियड तक जमीन पर बैठने की सजा दी गई। उसे डराया धमकाया गया। घर पहुंचते ही बच्चे के चेहरे पर डर था। पूछताछ में बच्चे ने सारी बात बताई। तो गुना से खबर आप देख रहे हैं, जहां मिशनरी स्कूल में भारत की जय बोलने पर एक टीचर ने बच्चे को पनिशमेंट दे दी। जहां पर हम भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और वहीं दूसरी ओर यहां पे एक शिक्षक ने ही बच्चे को पनिशमेंट दे दी। चलिए, तो हमसे चर्चा करने के लिए मिथुन अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथुन अहिरवार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। मिथुन जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी नमस्कार जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि गुना से एक खबर सामने आई है, जहां पर मिशनरी स्कूल में भारत माता की जय बोलने पर बच्चे को एक शिक्षक ने सजा दे दी है। इस पर ये मामला संज्ञान में है आपके? जी जानकारी में। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मध्य प्रदेश में स्कूलों में, स्कूल की बसेस में, स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर इस तरीके की घटनाएं आम हो गई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज स्कूली शिक्षा नामक विभाग जो है, उसका मंत्री जो है वो विदेश में भ्रमण करते रहते हैं दिन रात। उनकी जिम्मेदारी है कि सभी स्कूलों में जाकर के इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स के साथ जिस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए वो कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन उनका जो एब्सेंस है, अभी भी देखिए इस मामले में उनका कोई बयान मैंने तो अभी तक नहीं सुना है। आपके पास हो तो जरूर सुनवाइएगा या भाजपा के किसी साथी से पूछिएगा कि वो आकर के इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे, कौन सा जांच दल उन्होंने गठित कर दिया है, क्या वो स्कूल की लोकेशन पर पहुंच पाए ताकि जो पीड़ित बच्चा है उसकी केयर की जा सके, उसके साथ न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके घर वालों का क्या ओपिनियन है, इस बारे में लीगल क्या कार्रवाई की जा रही है, इन सबको लेकर के स्कूली शिक्षा मंत्री का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के वो लोग जो खरीदी हुई सरकार के मालिक हैं, उनका तो मानना है कि सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जनता से हमारा कोई लेना देना नहीं है, केवल वो धन पशु बने हुए हैं, तो उसी सब में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को चाहिए जल्द से जल्द इस मामले का संज्ञान ले और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जी मिथुन जी, बताया जा रहा है कि मामले में हिंदू संगठनों के नेता स्कूल पहुंचे और हंगामा किया और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद फिर 2 टीचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, हिंदू संगठनों के लोग जाएंगे वहाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुओं की सरकार थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई यदि वहाँ जाता तो शायद लोग थोड़े से आश्वस्त हो पाते इस मामले में, लेकिन हिंदुओं के नाम पर वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल एब्सेंट है। उनकी तरफ से कार्रवाई को लेकर के कोई अपडेट अभी तक आई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं के नाम पर वोट लेती है, उनका असल चेहरा जो उनको हिंदुओं के नाम पर वोट देते हैं, इस मामले में सामने आया है। जी मिथुन जी, आप अपना कोई ओपिनियन देना चाहेंगे? मेरा ओपिनियन यही है कि जल्द से जल्द इस देश में, इस प्रदेश में, खासकर जो हमारी सरकार है, जिसके रहते स्कूली शिक्षा के मामले में हम फिसड्डी तो हैं, साथ ही साथ स्कूल में कभी कोई बच्ची होती है तो उसके साथ बस में बलात्कार हो जाता है, कभी स्कूल में जम के पिटाई होती है, कभी भारत माता की जय बोलने पर इस तरीके के प्रकरण होते हैं। तो स्कूली शिक्षा मंत्री को सामने आकर के बयान देना चाहिए और मुख्यमंत्री को इन मामलों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। धन्यवाद मैम। जी, यहाँ पे देख रहे हैं हम, गुना से खबर सामने आई है, जहाँ पर मिशनरी स्कूल में भारत माता की जय बोलने पर एक टीचर ने स्टूडेंट को पनिशमेंट दे दी, बाहर बिठा कर रखा। ये मामला संज्ञान में है आपके? जी, मेरे संज्ञान में ये मामला है और सरकार के संज्ञान में भी है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? स्कूल को नोटिस दिया है, वहाँ के प्रिंसिपल ने लिखित माफी मांगी है अभिभावकों से। दूसरी बात, कांग्रेस के नेता जब जोर जोर से चिल्लाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि राजस्थान में भी इनकी एक सरकार है, जहाँ पे एक दलित बच्चे ने एक टीचर के मटके से पानी पी लिया था तो उसको इतना मारा था कि उसकी जान निकल गई, दलित बच्चे ने। तो ये दूसरों को ज्ञान बांटने से पहले अपनी गरेबान में झांक के कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देखना चाहिए। दूसरी बात, उस मामले को सरकार ने संज्ञान में लिया है, जांच में लिया है। वहाँ जो 2 टीचर हैं जी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है और प्रिंसिपल में लिखित में माफी मांगी है। जी राकेश जी, जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है, जब प्रेयर होती है तो उसके बाद हम भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, और यहाँ पर एक शिक्षक ही बच्चे को पनिशमेंट दे रहा है। देखिए, ये प्राइवेट स्कूल है और एक गाइडलाइन सरकार जारी करने वाली है कि हर स्कूल में भारत माता की जय
और वंदे मातरम और जनगण मन ये कंपलसरी करने के लिए एक पत्र जारी होने वाला है। वहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं उनने भी कहा है कि वहाँ पर भारत माता की जय स्कूल में कराने के लिए सरकार कदम उठाने वाली है। जैसे कि आपने कहा कि ये प्राइवेट स्कूल है, तो बच्चे तो सेम होते हैं ना, सरकारी स्कूल के हो या प्राइवेट स्कूल के हो, लेकिन हमें रूल्स तो सभी सिखाए जाते हैं। जय माता तो हर स्कूल में बोला जाता है, भारत माता की जय हो, तो फिर यहाँ पर ही क्यों ऐसा? यही एक बड़ा प्रश्न है कि आज अगर सरकार उस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर लेती है, क्योंकि वो एक मिशनरी स्कूल है, तो फिर अभी यही कांग्रेस के प्रवक्ता आपकी चैनल पे बैठकर जमजम से चिल्लाकर बोलेंगे कि ईसाई मिशनरी के स्कूलों को दबाया जा रहा है, उन पे जबरदस्ती संस्कृति थोपी जा रही है, उन पे जबरदस्ती भारत माता की जय बोलने की बात की जा रही है। ये तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बताना चाहिए कि इनके विधायक आरिफ मसूद भारत माता की जय बोलने से मना करते हैं, तो ये आरिफ मसूद के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं? जी राकेश जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन जी भी जुड़े हुए हैं। मिथुन जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका भी, मिथुन जी आपका भी। तो मध्य प्रदेश के गुना के मिशनरी स्कूल में बच्चों को भारत माता की जय बोलने पर सजा देने का मामला सामने आया है और वहीं बच्चों को घंटों जमीन पर बिठाया गया। शिक्षकों ने उसे जयकारा स्कूल में नहीं, घर में लगाने की चेतावनी भी दी। जानकारी लगते ही हिंदू संगठनों के नेता स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उन्होंने स्कूल गेट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मामले में 2 टीचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि ये पूरा ही मामला गुना जिले के क्राइस्ट स्कूल का बताया जा रहा है, जहां पर पीड़ित छात्र ने बताया कि उसने राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय का नारा लगाया और वहीं एक शिक्षक ने कॉलर पकड़ ली और लाइन से बाहर खींच दिया कहीं, और साथ ही शिक्षक ने कहा कि वह प्रिंसिपल के पास जाएंगी। इसके बाद क्लास टीचर ने कहा कि ये जयकारे घर पर लगाना, स्कूल में नहीं, इस तरह की उन्होंने चेतावनी दी और वहीं 4-5 पीरियड तक जमीन पर बच्चे को बिठा कर रखा। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।